नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेखा शर्मा। मेरे चैनल अपनी थॉट में आप सबों का दिल से स्वागत है। आज की कहानी आप सुने। ये कहानी सुनकर आप क्रोध करना बिल्कुल छोड़ देंगे। तो प्रस्तुत है ये कहानी। रूपा ने आश्चर्य से शेफाली से कहा, मैंने क्या किया? मेरी कौन सी गलती हुई? मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रही कि मैंने क्या गुनाह किया। उसने ऐसी कड़वी बात क्यों कह दी जो मेरा दिल दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा। ऐसे कौन सी मुझसे गलती हुई? कौन सा अपराध मैंने कर दिया? शेफाली ने भी बहुत बिल्कुल असमंजस की स्थिति में उसने बोला कि मैं समझ नहीं पा रही कि ऐसी बात उसने क्यों कह दी। लेकिन रूपा बिल्कुल चुप शांत उसे देख रही है। शेफाली फिर भी एक बात के निष्कर्ष में पहुंचना चाहती है कि तुमने कभी अनजाने में कोई ऐसी बात कह दी, कोई ऐसे काम कर दिए जिससे कि चिढ़कर उसने ऐसी बात कह दी। रूपा ने फिर भी कहा कि कुछ भी हो, ऐसी कौन सी बात मैंने कह दी, कौन सी गलती कर दी जो उसने ऐसी बात कह दी कि मेरे जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय उसने नमक छिड़क दिया और ऐसा कि मेरे आँखों से आंसू सूखते नहीं। शेफाली ने भी बिल्कुल चिंतित मन की मंशा से उसने कहा कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति इस तरह की बात कहनी चाहिए या फिर क्रोध में उसे यह कहना उचित होगा। लेकिन फिर भी उसने ऐसी दिल दुखाने वाली बात कही है जो कि दिल को छलनी कर दे, ये गलत है। फिर भी उसने कहा कि तू चिंता मत करो, ये बात उसने क्रोध में कह दी है। लेकिन रूपा इसी बात के तर्क वितर्क करती है कि अगर कह दी तो कौन सी मैंने गलती कर दी, कौन से मैंने अपराध किया। ये बात वह बिल्कुल नहीं समझ पा रही कि उसने आखिर कह दी तो ऐसी बात क्यों कह दी। मेरी किस गलती पर उसे इतना क्रोध आया कि उसने दिल दुखाने वाली बात उसने कह दी। उसने ऐसी बात कह दी कि उसकी दुखती रग पर जैसे मानो आग रख दी और वह दुखित स्वर में शेफाली से, अपनी सहेली से कहती है कि मेरे पति की मृत्यु न हुई होती तो मैं यहाँ कभी नहीं रहती, मगर मैं मजबूर हूँ कि मुझे यहाँ रहना पड़ता है। पति अगर जिंदा होते तो मैं यहाँ कतई और कभी नहीं रहती। शेफाली ने भी उसे सांत्वना देते हुए कहा कि कोई कितना भी गुस्से में हो, ऐसी बात बिल्कुल नहीं कह सकता। लेकिन शेफाली समझती है वह अपनी सहेली रूपा की मन की भावना, तभी उसे सांत्वना देते हुए उसे समझाती है कि तू चिंता मत कर। क्रोध में उसने ऐसी बात कह दी, मगर क्रोध तो क्रोध ही है। अगर ऐसी बात उसने कह दी तो दिल को तो चुभेगी ही। ये दिल को चुभने वाली बात है ही। इन्हीं बातों के उधेड़पुन में दोनों सहेलियां एक दूसरे से बातचीत करती हुई दिखाई दे रही हैं। और फिर रूपा ये भी कहती है कि अगर उसने ये बात कह दी है तो अब आगे के लिए मैं उससे रिश्ता रखना मैं न चाहूँगी। मैं कोई भी इंसान अगर उसने इतनी दिल दुखाने वाली बात कही है तो कोई भी इंसान उस व्यक्ति से रिश्ता कायम रखने में कभी
वह विश्वास नहीं करेगा और वह कभी रिश्ते के साथ वह चल ना पाएगा। और वह रूपा इतनी दुखित होती है कि वह अपनी सहेली शेफाली से कहती है कि 5 दिनों से मुझे रातों में नींद नहीं आती, कि आखिर उसने कह दी ऐसी बात तो क्यों कह दी, क्योंकि मेरी सच्चाई हमारे घर वालों से छिपी नहीं, और मेरी कमजोरी या सच्चाई मेरी ज़िंदगी का सच है जो सभी लोग जानते हैं। फिर भी इन सच्चाई को जानते हुए भी उसने मेरे जख्मों पर नमक क्यों छिड़क दिया। ऐसा सोचते हुए वह दुखित होकर वह छोटी बहू, जो कि उस घर की छोटी बहू ने ऐसी दिल दिखाने वाली बात क्रोध में कह दी कि उसने बिल्कुल अपना किनारा कर लिया और उससे बिल्कुल कटे कटे से रहने लगी और उसका संपर्क उससे बहुत कम ही हो गया। ऐसे ही करीब 2 साल बीत गए। अब उस घर की छोटी बहू से उसका वास्ता न के बराबर रहा। अब वह बिल्कुल उससे बिल्कुल बात नहीं करती और बहुत ज़रूरी पड़ने पर बातचीत कभी कभार हो जाया करती। एक दिन की बात है कि एक पड़ोसी ने बताया कि छोटी बहू का जैसे ही उसने उस पड़ोसी की नज़र मिली, पड़ोसी ने बताया कि रूपा, छोटी बहू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। छोटी बहू ने कुछ भी खाया पिया नहीं। रूपा ने जैसे ही ये सुना, उसने छोटी बहू की घर की ओर लपक पड़ी और उसके कमरे में प्रवेश कर उसकी दवाइयाँ मंगवाई और उसकी देखभाल की। और वह बेहद आभार प्रकट किया छोटी बहू ने कि तुमने मेरी देखभाल की, मेरी बहुत मदद की है तुमने। फिर 1-2 दिनों बाद वह बेहद ईमानदारी से मनन करते हुए वह शेफाली से कहती है कि ऐसी बात नहीं कि छोटी बहू अच्छी नहीं, उसने भी कभी मेरे बहुत महत्वपूर्ण काम किए हैं, मगर गुस्से में ऐसे दिल दुखाने वाली बात और ऐसे दिल तोड़ने वाली बात उसने कह दी कि मेरा दिल बिल्कुल टूट गया है, मगर वो ऐसा नहीं कि वह दिल से अच्छी नहीं। ऐसा सोचते हुए वह शेफाली से अपने मन की बात कहती है कि उसने गुस्से में ऐसी बात कह के गलती की, लेकिन रिश्ता भले कोई रखे या नहीं रखे, इसका ये मतलब नहीं कि वो छोटी बहू अच्छी नहीं। मगर क्रोध ने उसके रिश्ते में दरार डाल दिया और फिर चाहे कोई भी हो, रिश्ते को कायम रख नहीं सकता। अब एक ऐसी बात साझा करती है शेफाली के साथ रूपा कि उसे दिल को चोट पहुंची है। उस वक्त की दृश्य को वह अपनी सहेली शेफाली के साथ साझा करती हुई कहती है कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकी अपने जीवन में, और छोटी बहू ने भी मुझे बहुत जली कटी बातें सुनाई, लेकिन उसकी ये बात मुझे अच्छे तरह से चोट पहुंचाई है, बहुत बुरी तरह से उसने चोट पहुंचाई है। फिर शायद उसने ये बात मेरे लिए कही ना होती। उसने यूं कहा कि इसका अपना कोई नहीं इसकी ज़िंदगी में, यदि ये मरेगी
तो इसके संस्कार के कोई काम न करूँगी मैं। छोटी बहू की ये बात सुनकर उसकी रूपा के मन मस्तिष्क को बहुत झटका सा लगा था 2 साल पहले, जो कि अब भी उसके दिलो दिमाग में छाई है ये जली कटी बातें। लेकिन वह इन बातों को याद कर अभी भी रो पड़ती है और उससे शेफाली से अपनी बातें साझा करते हुए कहती है कि उसे कुछ भी हो ऐसी बातें गुस्से में, क्रोध में नहीं सुनाना चाहिए था। लेकिन शेफाली फिर भी उसे समझाती हुई कहती है कि रूपा, ये क्रोध चीज़ ही ऐसी है, ये गुस्सा एक इंसान को, एक आदमी को उससे सब कुछ छीन लेता है। उसके विश्वास, उसके किए अच्छे कर्म, उसके हर अच्छाई, या फिर इंसान के साथ वह विश्वास तोड़ देता है कि वह उसके लिए अच्छा हो सकता है। क्योंकि क्रोध बिल्कुल कोई भी इंसान क्रोध के साथ जी नहीं सकता, और वह जो भी अच्छी चीज़ें हैं क्रोध उसे छीन कर रख लेता है और फिर उसके पास कुछ भी नहीं बचता। लेकिन फिर क्या है, छोटी बहू सब कुछ किया लेकिन उसका क्रोध उसकी हर अच्छाई को ख़त्म कर दिया। और फिर क्रोध शेफाली अपनी ईमानदारी से, अपनी बिल्कुल एक समीक्षा के तौर पे रूपा से कहती है कि क्रोध को मैंने भी जाना है, समझा है। जो क्रोध एक ऐसी अवस्था है इंसान की, जो कि जब व्यक्ति में क्रोध आता है तो ऐसा नहीं कि कोई भी बात या घटनाएं व्यक्ति के सामने आते हैं तो व्यक्ति उसको अगर उसके अनुसार नहीं होते, उसके मन के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार व्यक्ति क्रोधित हो जाता है। और फिर यही उसके क्रोध के अनुसार वो अपने व्यवहारों में प्रतिक्रिया देता है। वह क्रोध व्यक्ति को इतना परेशान करता है कि उसके व्यवहार में छोटे छोटे उसके कार्य से पता चलता है कि वह व्यक्ति क्रोधित है। लेकिन सबसे ज़्यादा उसकी वाणी में क्रोध का असर दिखता है, उसके कार्य में उसके क्रोध का असर दिखता है। लेकिन जब व्यक्ति, इंसान अति क्रोध में होता है तब उसे उसके दिल दिमाग के साथ साथ शरीर के अंग तो एक थकान आती है अंगों में, लेकिन उसके दिल दिमाग ज़्यादा थकते हैं। और जब अति थकान होती है तो उसके किसी भी निर्णय लेने की क्षमता उसके दिल दिमाग नहीं कर पाते। यही वजह है कि वो निर्णय लेने में असमर्थ सा होता है कि कौन सी बात गलत है या फिर कौन से काम गलत हैं उसके लिए, या फिर किसी और के लिए भी सही हैं। यही वजह है कि क्रोध एक व्यक्ति को बिल्कुल छिन्न भिन्न कर सकता है, या फिर उसे उसकी पूरी पहचान, उसकी पूरे व्यक्तित्व को पर असर डालता है क्रोध। और यही क्रोध उसे कहीं का नहीं छोड़ता और व्यक्ति बिल्कुल मदद से विहीन हो जाता है, जो व्यक्ति चाह कर भी अपनी मदद खुद नहीं कर सकता। क्योंकि ये क्रोध एक व्यक्ति को इतना
परेशान करता है और फिर बहुत देर हो चुकी होती है जब व्यक्ति को एहसास होता है कि उसने गलत कर दिया, या फिर वो कभी कहता है कि वो उसने क्रोध में, गुस्से में ऐसा कर दिया। लेकिन क्रोध एक ऐसी अवस्था है जो व्यक्ति के साथ साथ दूसरों को भी बेहद बेहद परेशानी झेलनी पड़ सकती है। इसलिए तुम्हें नहीं लगता कि इस क्रोध से क्रोधित व्यक्ति के प्रति सहानुभूति बरती जाए, या फिर वे जो क्रोध में हैं या जो व्यक्ति बार बार क्रोधित होते हैं उनके लिए बेहद ज़रूरी है कि उन्हें सहानुभूति की ज़रूरत होनी चाहिए या नहीं। शायद रूपा भी इन बातों को बहुत अच्छे से मनन करते हुए कहती है कि शायद ये भी सच है कि उन व्यक्तियों को सहानुभूति की ज़रूरत अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि वे कुछ भी करते हैं वो उनका मन बीमार हो जाता है। वो बीमार मन से अपने या दूसरों के लिए गलत या सही के बात को कह देते हैं, जो कि उन्हें खुद भी पता नहीं होता कि वो क्या गलत कह रहे हैं, सही क्या कह रहे हैं। वो बीमार मन को ढोते हुए वो कुछ पल के लिए अपने अंदरूनी उनके अंग इसमें थकते तो हैं ही, उनके दिल दिमाग बुरी तरह घायल तक भी होते हैं, क्योंकि ये क्रोध एक व्यक्ति के शरीर को बहुत सही अवस्था में रख पाने में असमर्थ होता है। रूपा अपनी इन्हीं बातों से सहमति शेफाली से जताती है और कहती है कि तुम ये बात बिल्कुल सही कह रही हो, मैंने भी इन्हीं बातों को समझा है, देखा है। अगर आप इन बातों से सहमत हैं तो ज़रूर अपनी राय भेजें। दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? यदि आप इस कहानी के पात्रों से सहमत हैं कि क्रोध में व्यक्ति के साथ सहानुभूति होनी चाहिए या नहीं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। कहानी कैसी लगी अवश्य हमें बताएं। शुक्रिया।